हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा ज्योमेट्री से लिया गया है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी डी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और OC को व्यास के रूप में लेते हुए एक वृत्त खींचा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। OB बराबर 7 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है और हमें छायांकित और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बतानी है। ठीक है, शेडेड रीजन और नॉन शेडेड रीजन का रेशियो बताना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इसमें इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दी हुई है और OC को हमने इसमें व्यास मान के एक और वृत्त बना दिया है अंदर। ठीक है, तो इसकी जो हमारी रेडियस होगी वो 7/2 होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि शेडेड रीजन और नॉन शेडेड रीजन का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम शेडेड रीजन की तरफ चलते हैं। अब हमें शेडेड रीजन जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसका रेडियस पता है 7/2, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा πr², 7/2 का स्क्वायर प्लस। अब हमें इसका एरिया ऐड करना है, तो हमें इसका एरिया ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस ट्राइंगल के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। सीधी सी चीज है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हाफ πr²। पूरे का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का हाफ πr²। ठीक है, तो हाफ पाई, रेडियस कितनी 7 स्क्वायर, माइनस कितना करेंगे इसमें इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए। इसका बेस हमने ले लिया BD और हाइट हमने AO ले ली। ठीक है, ये भी 7 होगी। हम इसकी हाइट AO कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये कोण होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हमारा अगर इस साइड से देखें ये हमारा सर्कल है और ये उसकी टेंजेंट है, तो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में, स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री बनता है। अगर इधर 90 तो ये भी 90, तो ये बेस और ये हाइट हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितनी 14 और हाइट कितनी 7। और आगे इसको सॉल्व करेंगे, हम इससे क्या करते हैं π7² कॉमन ले लेते हैं, ये इतने से 2 से। ठीक है, तो इसमें हमारे अंदर क्या बचेगा 1/4 और यहाँ पे 1/2। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7×7 = 49 हमारा यहाँ पे बचेगा। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 22/7 हो गया और यहाँ पे 7² और ये 3/4 यहाँ पे निकल के आया -49। ठीक है, इससे और हम छोटा सा इसको कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 11 से हो गया। तो हमारा और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर निकल के आएगा 7×21 × 11 यानी कि 231/2 -49। इसको और अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा निकल के आएगा 49×2 = 98। 231 में 98 घटाएंगे हम, कितना निकल के आएगा हमारा 133/2। ये हमारा क्या निकल के आया, शेडेड रीजन का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है विदाउट शेडेड रीजन, जो हमारा अछायांकित भाग का क्षेत्रफल उसका निकालना है। तो हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर हम पूरे क्षेत्रफल में अगर हम शेडेड रीजन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा विदाउट शेडेड रीजन जो हमारा अछायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। तो हम वही करेंगे, πr² यानी कि 7², ये बड़े वाले क्षेत्रफल हो गया बड़े वाले वृत्त का, और -133/2 कर दिया। ठीक, और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 154 निकल के आएगा, माइनस इसको अगर हम वो कर लें तो ये निकल के आएगा हमारा कितना 66.5। ठीक है, अगर हम इसमें इसको माइनस करेंगे हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 87.5। ठीक है, 87.5 निकल के आया। बस अब हमारे पास शेडेड रीजन निकल आया 133/2 और विदाउट शेडेड रीजन हमारा 87.5 निकल के आया। इनका रेशियो क्या निकल के आएगा, अगर हम SR अनुपात ये निकालेंगे कितना निकल के आएगा, इधर हम लिख देते हैं 133/2 और यहाँ पे 87/5। ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 133/2 बात है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 175/2 और इसमें हम काट लेंगे इसको 7 से, तो ये 19 बार कटेगा
और ये 25 बार कटेगा। तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो 19:25 निकल के आएगा, छायांकित और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।